कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। प्रसार भारती के सहयोग से वेब्स की लॉन्चिंग आज रांची दूरदर्शन केंद्र में। हमारे साथ प्रभु शरण जी आकाशवाणी रांची से हैं, कार्यक्रम अधिशासी हैं। श्री दिवाकर कुमार एडी न्यूज़ हैं और आरएनयू के हमारे हेड हैं। श्री संजीव कुमार हेड ऑफ ऑफिस दूरदर्शन केंद्र रांची है। मैं अमन कुमार हूँ, मैं यहाँ पे चैनल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हूँ। और हमारे दाईं तरफ श्री जेवियर कंडुलना साहब हैं, ये प्रोग्राम हेड हैं आकाशवाणी के। और श्री सुधीर कुमार हैं, ये वरिष्ठ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग हेड हैं वेब्स के बारे में कि वेब्स क्या है बेसिकली। तो आप लोग में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा शायद वेब्स का। कितने लोग हैं जो नाम आप लोग सुने हैं? नहीं सुना है तो नहीं सुना। हाँ, बेसिकली प्रधानमंत्री जी का जो विजन है डिजिटल इंडिया का, वेब्स डिजिटल इंडिया के इस विजन को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रसार भारती का ये OTT प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी OTT का ज़माना है, तो प्रसार भारती इस OTT की जो का बाजार है उससे अलग नहीं रह सकता है। अपने दर्शकों को सही कंटेंट और नए और पुराने कंटेंट का जो मिश्रण है OTT के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो इसी के लिए वेब्स की शुरुआत हुई है। और ये वेब्स बेसिकली जो है ना, इसमें वो नए क्रिएटर्स के लिए बहुत ही वरदान साबित होने जा रहा है। रांची से लेके आपको मरकच्चो, डोमचांच, मतलब कोई भी छोटा से छोटा इलाके में अगर कोई क्रिएटर्स है जो कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उसको वेब्स जो है वो मौका दे रहा है, देगा। और कई लोग इससे, मतलब हजारों लोग जो हैं जुड़ चुके हैं अभी तक। जैसा कि दिवाकर जी और शिल्पी जी ने बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पिछले कई महीनों से जो है वो जारी है। और अभी एक बड़ा सबमिट होने जा रहा है वेब्स बाजार, वेब्स का ही एक पार्ट है, वो मुंबई में होने जा रहा है। उसमें दुनिया के जितने तमाम बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आएंगे, वो जुटे। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेव्स का नाम दिया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा है। और इसमें जैसा अमन जी ने बताया, जो कंटेंट्स हैं वो डिजिटल मीडिया एंड ऐप इकोनॉमी है भी है, आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चुने जाते हैं और आपको कोई फिल्म प्रोडक्शन या कोई भी आदमी जब एक्सेप्ट करता है, वैसे स्थिति में तब आपके लिए जो चार्ज निर्धारित होगा तब आप करेंगे, तो उस समय तो अर्निंग जुट जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे सुदूर कोई इंटीरियर इलाके से भी लोग कोई पार्टिसिपेट इसमें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी है। पर्सनल लॉगिन आईडी बनानी जी, इसके लिए एक ORG के पास माध्यम नहीं है, वो लोग इसको बहुत अच्छे से सरलता से इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। wavesindia.org wavesindia.org, इस पे आप लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन अपना करिए। ठीक है, जो भी नए हैं एमेच्योर, उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने सेक्शन जो भी कैटेगरी है उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना आईडी क्रिएट करके अपने वर्क प्रोफाइल बना सकते हैं। और क्योंकि इस जो अवेलेबल है तो उनके एक्सेस समिट जो 1 से 4 तारीख तक मुंबई में हो रहा है, इसमें पूरे दुनिया भर की कंट्री शामिल हो रही है। ठीक है ना, उसमें से 22 कैटेगरी है, जो इंफोटेनमेंट का कैटेगरी है, चाहे वो गेम्स का कैटेगरी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग का कैटेगरी है, फोटोग्राफी का कैटेगरी है। तो तमाम एक अच्छी खुशखबरी है कि झारखंड का भी एक लड़का अनुज कुमार चौधरी है, हरमू का रहने वाला है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। वो 1 से 4 तारीख तक जो मुंबई में समिट हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेंट्स है इसका। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाई थी। और लगातार ये जो प्लेटफॉर्म खुला हुआ था, ये दिसंबर से खुला हुआ था। लोग अपने जो उनके कंटेंट थे वो बाकायदा उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके उस पर अपलोड किया।
उसके बाद बाकायदा जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की टीम थी उनको ट्रेन किया कि आपके कंटेंट कैसे होने चाहिए, उनको जानकारी दी गई। उसके बाद जो पूरी जूरी थी, पूरी दुनिया की जूरी थी, भारत के लोग उसमें शामिल नहीं थे, उन्होंने उसके कंटेंट को सेलेक्ट किया और वैसे लोग अब वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो नॉर्मल सोशल मीडिया में कोई कुछ भी डाल देता है वो यहाँ पे नहीं है। वेब्स में अच्छी चीज़ ये है कि जैसे प्रसार भारती का नाम हमेशा कंटेंट के लिए जाना जाता है कि अगर प्रसार भारती ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन होता है कि चीज़ें सबूत के तौर पे होती है, सही होती है और पूरी सटीक होती है। तो वेब्स भी कुछ उसी तरीके से होगा। समिट 1 से 4 तारीख तक हो रहा है, उसमें पत्रकारों के लिए भी नॉमिनेशन था, उसका डेट कल रात में खत्म हो गया है। हो सकता है कभी पिछले दिनों 2 दिन बढ़ाया गया था, अगर बढ़ता है तो प्लीज आप लोग एक बार वेब्स को चेक करते रहेंगे, अगर होता है तो आप लोग इन्वॉल्व करें उसमें। वो तो भारती का भी होगा कंटेंट से, नहीं, वो तो बताएं। बेसिकली पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने काम छोड़ दिया, उनको बोला पसंद नहीं आया। जैसे 3 इडियट्स में आपने देखा ना कि वो फोटोग्राफी, माधवन जो है फिल्म में, उसको शौक क्या था, भाई फोटोग्राफी करने का शौक है। तो अगर किसी को उस तरह का शौक है तो आप अपने पैरेलल जो भी आपके काम है वो करते रहिए। अगर आपके शौक है तो शौक के जरिए आप अपना नाम और फेम दोनों कमा सकते हैं।